अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल ट्यूटर में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग में कौन कौन से काम हमने करने हैं। डूज मींस वो एलिमेंट्स, वो पॉइंट्स जो हमने ओबे करने हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। हमने फर्ज समझ के ये सारे काम करने होंगे एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए, और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हंट करने के लिए, या एक अच्छा क्लाइंट गेन करने के लिए आपको ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपका जो प्रोजेक्ट होता है जिस पे आप काम करते हैं उसका एक वर्क फ्लो होना चाहिए, उसका कोई प्रोसेस बनाए। यानी मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट एक काम देता है कि जनाब आप एक लोगो बनाएं। अब डेफिनेटली वो जो लोगो आप बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो आपको क्लाइंट कलर स्कीम भी बताएगा, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर, उसका कोई इमेजिनेशन बताएगा, अपने बिजनेस का नाम बताएगा, नेचर ऑफ वर्क बताएगा, और फिर कहेगा कि आपने इस बिजनेस नेचर का एक लोगो डिज़ाइन करना है। तो मैं एक पेज के ऊपर या वर्ड की फाइल खोल के मैं उसी में एक वर्क फ्लो चार्ट बना लेता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले स्टेज वाइज ये लिखूंगा या मैनेज करूंगा कि सबसे पहले मुझे लोगों के लिए कलर स्कीम कौन सी लेनी है, जो बिजनेस नेचर मुझे क्लाइंट ने बताई है उस बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंग कौन सी कलर स्कीम बनती है, मुझे मुझे किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर मैं स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा, फिर डेफिनेटली मुझे उसको फाइनल शेप कैसे देनी है, और बिजनेस नेचर से रिजेंबलेंस कैसे देनी है लोगो डिजाइन की। ये सारे एलिमेंट्स ना मैं स्टेप बाय स्टेप अपने पास या तो लिखूंगा तो या एमएस वर्ड की फाइल में उसको कहीं ना कहीं अपने पास टाइप करके रख लूंगा। ये मेरे लिए एक अच्छी चीज है कि मैंने जो प्रोजेक्ट किया उसका एक वर्क फ्लो बना लिया, उसका एक प्रोसेस बना लिया। इस प्रोसेस के थ्रू मैंने जो भी प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीट किया वो प्रोसेस को देखते हुए किया है। स्टेज 1 पे ये किया, स्टेज 2 पे ये किया, स्टेप 3 पे ये किया, और फिर फाइनल स्टेज पे मैं आके उसको मैंने फाइनलाइज करके मेरे क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। तो हमें चाहिए कि एक अच्छा फ्रीलांसर वही है जो ये काम करता है कि प्रोजेक्ट करते हुए उसके प्रोसेसेस या उसके वर्कफ्लोज बनाता है। नंबर 2, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना। क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है एज अ फ्रीलांसर कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। अगर मेरा क्लाइंट, मेरा ग्राहक अगर सेटिस्फाइड, मेरे काम से मुतमईन नहीं है, तो आई थिंक मेरा फ्रीलांस का बिजनेस किसी काम का भी नहीं है। मुझे फ्रीलांस के बिजनेस में अगर डेवलप करना है, बूस्ट अप करना है, तरक्की करनी है, तो मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर मैं ये कहूं कि क्लाइंट ये चाहता है लेकिन मैं इसको ये करने के जो है वो सोच रहा हूं, या मैं चाहता हूं कि इसको इस तरह से किया जाए, तो ये काम आपने नहीं करना। आपने कोशिश करनी है एग्जैक्ट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। हाँ, यहां पे एक चीज जरूरी है जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट यहां पे एक बात जरूरी है कि ये समझ लें कि क्लाइंट की प्रायोरिटी क्या है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो जो है वो एग्जैक्ट आपने पूरी करनी है। यही क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इसमें भी है कि आप क्लाइंट को जो भी काम दे रहे हैं वो एग्जैक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, या उससे कुछ बियॉन्ड भी हो सकता है जिसमें क्लाइंट को अच्छा लगे। राइट? तो ये नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करना आपका काम है। एक अच्छे फ्रीलांसर की यह खास और अच्छी क्वालिटी है कि वो क्लाइंट को सेटिस्फाई करता है। नंबर 3, देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट की आप डिसाइड करते हैं क्लाइंट के साथ। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स आती है। क्लाइंट ने डिटेल्स क्या डाली है, वो मांग क्या रहा है आपसे। डिटेल्स लिखी होती हैं प्रोजेक्ट्स, जब आप वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे, इंशाल्लाह हम उस पर डिटेल स्टडी करेंगे, तो वो डिटेल्स में लिखा होता है कि क्लाइंट क्या चाहता है, उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो डिटेल्स होगी। इसके अलावा जब आपको डिटेल्स समझ आ जाती हैं तो आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और उसके दौरान आप उससे पेमेंट टर्म्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट के एवज मुझे क्या मिलना है, $100 का, $200 का, $300 का, कितने डॉलर्स की का ये प्रोजेक्ट है, और जो आपके पेमेंट टर्म्स है वो डिसाइड हो रही होती हैं। नंबर 3, कितने टाइम में आपने प्रोजेक्ट करके देना है।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे, 12 घंटे। तो ये हो सकता है मंथली बेसिस पे भी हो सकता है 6 मंथली जो है वो प्रोजेक्ट भी हो। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 1 साल तक भी चल रहे होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट की टर्म कंडीशन जितने भी हैं, और इसके अलावा पेमेंट, इसके अलावा डेडलाइन, ये सारी की सारी चीज़ें क्लाइंट के साथ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये है नंबर 3 पॉइंट, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे ना तो आप सुकून से कोई काम कर पाएंगे, क्लाइंट के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, बल्कि आप इस शक में रहेंगे, डाउट में रहेंगे कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए, क्लाइंट ने ये बात कही थी, नहीं कही थी, दैट्स मीन आप क्लियर नहीं है। तो अपने आप को हर टर्म कंडीशन जो होती है प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए, वो क्लाइंट के साथ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 4, एक बंदा ऑनेस्ट हो, रिलायबल हो काम में, और सेल्फ गाइडेंस देता हो। देखिए, एक शख्स ईमानदारी से काम करे और इसके अलावा वो रिलायबल भी हो। वो एक दिन का जो है वो काम नहीं कर रहा, उसको पता है मैं फ्रीलांसर तो हूँ लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं, मुझे कल भी काम मिल सकता है, मुझे 6 महीने बाद भी एक क्लाइंट अप्रोच कर सकता है, मुझे 1 साल बाद भी एक क्लाइंट मिलेगा तो मैं उसके लिए काम करने को तैयार हूँ। आप रिलायबल है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट नंबर 2 के साथ मैं मैच कर रहा था लेकिन वहाँ नहीं रिजेम्बलेंस हो रही थी, सेल्फ गाइडेंस। देखें, आप क्लाइंट आपको कहता है ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करें, रिक्वायरमेंट पूरी करें। लेकिन जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट क्लाइंट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ इनोवेटिव बन जाएगी, क्लाइंट के लिए क्रिएटिव बन जाएगी, उसके लिए प्रोडक्टिव एलिमेंट बन सकता है, तो आप क्लाइंट से चैट में डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ तक मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है सर, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चीज़ इस तरह बन जाए ताकि आपको मजीद इस तरह का फ़ायदा हो। ये चीज़ आपको बोनस भी बना के दे सकती है। जी, सेल्फ गाइडेंस भी बहुत एक अच्छी क्वालिटी है किसी भी फ्रीलांसर की, और ये हमें करना चाहिए, ये हमारे डूज में इंक्लूडेड है। और इसके अलावा है डिमांड। एक ही डिमांड है, मुझे मैंने प्रोजेक्ट विन किया, मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया, मुझे पेमेंट मिल गई, बट आई नीड फीडबैक, रिव्यू, या हम इसको एक मानो में पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं या टेस्टिमोनियल कह सकते हैं। मैं क्लाइंट से अपना टेस्टिमोनियल या क्लाइंट से मैं अपना पोर्टफोलियो डिमांड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होगा नहीं, क्लाइंट आपको रिव्यू देगा, आपको रिव्यू मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिव्यू मांगने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आपका काम अच्छा होगा डेफिनेटली क्लाइंट आपको रिव्यू देगा, एक फीडबैक देगा। बट एक टेस्टिमोनियल आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि मुझे एक प्रॉपर पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप ये लिख दें कि भाई मैंने आपके लिए स्पेशल वर्क किया था और आपको बहुत अच्छा लगा, और ये मैं ताकि फ्यूचर में अपने इस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से शोकेस कर सकूं और फर्दर प्रोजेक्ट्स भी विन कर सकूं। तो जनाब, ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो आपने एज अ फ्रीलांसर अडॉप्ट करने हैं, फॉलो करने हैं। अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं, आप यकीन माने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर भी बन जाएंगे और एक अच्छा क्लाइंटेज आप गेन कर सकते हैं फ्रीलांस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जस्ट डूज को डिस्कस करना था कि डूज जो हैं वो काम करने वाले हैं। तो आप इन जितने भी एलिमेंट्स जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, इनको फॉलो करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें इंशाल्लाह डॉन्ट्स को डिस्कस करेंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी करें और शेयर भी करें। दुआओं में बंदा नाचीज़ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।